फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, जो हमारे क्लास 10th के हिंदी काव्य के द्वितीय पाठ के लेखक हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, ये आपके 2023 के पेपर में आएगा। 100% लिख लीजिएगा। अभी तक यूपी बोर्ड में ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें तुलसीदास जी का नाम न आया हो, उनका जीवन परिचय लिखने के लिए न आया हो। तो मैं साफ साफ शब्दों में आपको बता देना चाहूँगा कि इनका 100% गारंटी है कि 2023 के एग्जाम में यूपी बोर्ड क्लास 10th में इनका जीवन परिचय आएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस प्रकार तैयार करते हैं, कि आप हमारी बात को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप चाहें तो आपके पास जितने भी वर्ष के पेपर हो, आप उनको खोल के देखेंगे तो आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय जरूर मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि ये बहुत महत्व रखते हैं हिंदी साहित्य में। इनकी रचनाएं, इनकी रामचरितमानस, इनके राम जी का वर्णन करना, ये सारी इनकी रचनाएं बहुत मायने रखती हैं हमारे आज भारतवर्ष के इतिहास में। इसलिए बच्चों, इनका जीवन परिचय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय को। फिर इनके द्वारा लिखे गए रामचरितमानस में से बालकांड से लिए गए पाठ को हमें धनुष भंग पढ़ना है। तो आज हम इनके पहले जीवन परिचय को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद से हम धनुष भंग को पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए तुलसीदास, तो हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी साहित्यकार, किसी भी लेखक के जीवन परिचय की बात करते हैं तो एक चीज़ कॉमन होती है, सबसे पहले उनके जन्म की हमें बात करनी होती है। तो इसी प्रकार लिखेंगे इनके भी। तो कैसे लिखेंगे? क्या इस प्रकार लिख दे, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विवाद मतभेद है। ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। तुलसीदास जी के देखिए, जन्म इनका निश्चित नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनके पहले लिख देंगे साफ साफ कि इनके जन्म के संबंध में बहुत मतभेद है बच्चों। कोई किसी इतिहासकार का जन्म में कुछ कहना है तो कोई इतिहासकार इनके जन्म को कुछ और बताते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या बातें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संदर्भ में तीन मत प्रचलित है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजपुरा बताया गया है। देखिए, मूल गोसाई चरित ये रचनाएं हैं पुस्तक की, और तुलसी चरित्र में इनके जन्म जो स्थान है वो राजापुर बताया गया है। ठीक है। और शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। जो राजापुर है उसे जन्म स्थान मानने वाले कितने लोग हैं आपको दिखाई पड़ चुका होगा। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। चलिए, रामदत्त भारद्वाज को तुलसी जी का जन्म स्थान मानते हैं। सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। आप देख सकते हैं कितने मतभेद प्राप्त हैं। अर्थात हम अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इनका जन्म स्थान निश्चित ही नहीं है बच्चों। कोई कुछ मानता है और कोई कुछ मानता है। अब मैं बताऊंगा कि आप क्या लिखेंगे। रामदत्त भारद्वाज सोरो तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैंने पुनिनिज गुरुसन सुनी कथा सो सुकर खेत गोस्वामी जी के इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणित मानते हुए सुकुर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सुकुर खेत के भ्रम से सोरो समझ लिया गया है, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास जी का जन्म स्थान संवत 1554 की श्रवण शुक्ल पंच सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। देखिए, पहले आप इस चीज़ दोहा पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ।
1554 बिसे कालिंद के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। देखिए यहां पर आप अगर देखिए 2 नंबर में आपको लिखना होता है क्या, सर जीवन परिचय। 1 नंबर का तो आपका रहता है रचना, तो आपको जीवन परिचय जो लिखना है 2 नंबर में लिखना है। तो अगर कुछ बच्चे क्या कहते हैं, जितना पढ़ के गए हैं ये पूरा लिख डालते हैं। ये अब बताइए इनके जन्म के संबंध में आप 8 लाइन लिख के आएंगे और सोचेंगे कि आपको नंबर मिल जाए, कोई उसका मतलब भाव ही नहीं है कि आपको नंबर मिल जाएगा। तो सर हमें क्या लिखना चाहिए? देखिए अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, बहुत बच्चे हमारे नोट से लिखते हैं, मैं देखता हूँ बहुत बच्चे कुछ साइंस का भी लिख के भेजते हैं, हिंदी के तो बहुत बच्चे जीवन परिचय लिख के भेजते हैं। तो देखिए आपको जो जीवन परिचय मैं बताता हूँ, देखिए ये बुक ही है आपकी, और मैं जो जीवन परिचय बताता हूँ आपके बुक से छोटा और बढ़िया बताता हूँ। और इसी जीवन 2 नंबर में आपको जीवन परिचय लिखना है। एक बात समझिए, देखिए अगर मान लीजिए आपको 2 नंबर का फिजिक्स का कोई प्रश्न लिखने को कह दिया जाए तो आप कितना लिखेंगे सर? 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन? बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो इसमें हम 20 लाइन क्यों लिखे हैं? इसमें भी बहुत लिखेंगे तो 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए हम पहले लिखेंगे, ये तो सब में मैंने बताया था कि सबको ऐड कर लेंगे अपने से ही, कि हिंदी के इस सुप्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म, ठीक है, हिंदी के इस सुप्रसिद्ध साहित्यकार के जन्म में विद्वानों में अभी बहुत मतभेद है। इतना लिखने के बाद से आप बस छोड़ देंगे, आप ये लिखेंगे कि हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का, लेकिन प्रचलित रूप से अधिकांश विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म, देखिए यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म, सॉरी एक सेकंड इरेज कर दूँ, बहुत थोड़ा सा ढक ले रहा है ना, आपको लिखने में समस्या होंगी। तुलसीदास जी का जन्म 1954 के श्रवण शुक्ल चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्मा दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, बस यहीं तक। और अब बहुत ज़्यादा प्रश्न है तो ये दोहा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक लिखने के बाद से आपको यहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ से, लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन प्रचलित रूप से, लेकिन बहुत विद्वानों का मानना है कि प्रचलित रूप से, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि प्रचलित रूप से तुलसीदास जी का जन्म 1954 ईस्वी को श्रवण शुक्ल सप्तमी को चित्रकूट के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी माना जाता है। अब इस पॉइंट को भी नहीं छोड़ सकते, अगर आप ये छोड़ दें कि इनके संबंध में बहुत मतभेद प्राप्त है तब भी गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ को भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सर इनका जन्म। ठीक है, अब इनके जन्म से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनको आप नोट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में जहाँ पे आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। देखिएगा अब यहाँ पे इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। ठीक है, इनका जब जन्म हुआ था तो ये कितने वर्ष के बालक मालूम होते थे? 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। मतलब सोचिए जन्म के पश्चात ही कोई ऐसे कैसे मालूम हो सकता है, लेकिन इस जन्म के पश्चात 5 वर्ष के बालक मालूम होते हैं। दांत भी सब मौजूद थे। माना जाता है कि इनका जब जन्म हुआ था तो जन्म से ही इनके सारे दांत मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। देखिए अभी कुछ ये आप ये लिखें या ना लिखें, लेकिन ये जो पॉइंट है इसे लिखना जरूरी है कि जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला, जिससे इन्हें लोग राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण, देखिए ये भी लिखना जरूरी है, पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत किसने दिया था? प्रसिद्ध संत बाबा नरसिंह दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसी प्रसिद्धि है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले गए जाने से प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल पहुंचे। पत्नी ने इनके लिए उन्हें बहुत फटकार लगाई। फटकार से इन्हें वैराग हो गया।
इसके बाद काशी के विद्वान शेष स्नातक से तुलसी ने वेद वेगा का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थ भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट के अधिकांश व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। अब देखिए, ये जो 80 घाट स्थान बताया जा रहा है, ये वाराणसी का एक घाट है, जिसे 80 घाट जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। आप कह सकते हैं कि दशरथसुमेर जो घाट है, उसके बाद से वाराणसी का जो दूसरा प्रसिद्ध घाट है, घूमने की दृष्टि से या अपने हृदय की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, तो दूसरा 80 घाट ही आता है। तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी, वो 80 घाट पर ही राम राम कहते हुए ये परमात्मा को सिधार गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहे प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर, सावण कृष्ण तिज शनि, तुलसी त्योजो शरीर। मतलब संवत 1680 में गंगा के किनारे 80 घाट पर श्रवण कृष्ण तिज शनिवार को, श्रवण काल में शनिवार को, तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये राम के भक्त थे, इनकी भक्ति दास भाव से थी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। अब देखिए, ये यहां से आपको एक रचना लिखनी है। पहले जीवन परिचय बता दूं क्या क्या आपको लिखना है। बस जीवन परिचय में बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है। पहला पॉइंट मैंने ये बता दिया, दूसरा आपको ये, तीसरा आपको यहां से लेकर इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, और फिर पत्नी ने इनके लिए इन्हें बहुत फटकार लगाई। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। पत्नी ने इनके लिए, नहीं थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहाँ से हम लोग, कि आंधी तूफान में कहाँ गया एक दिन, हाँ, एक बार पत्नी के बिना बताए मायके चले जाने से लेकर वैराग उत्पन्न हुआ। इससे विद्वानों ने तुलसीदास जी ने ज्ञान प्राप्त कर तीर्थ स्थानों में, और यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक लिखना होगा। तो इतना रहा आपका जीवन परिचय का भाव, इतना रहा आपको जीवन परिचय का भाव। इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुछ बच्चे परेशान होते हैं जीवन परिचय में। मैं चाहूँ तो इसी को लेकर, देखिए, जीवन परिचय बस आपको कुछ डिटेल अगर आपके पास हो जाए तो जीवन परिचय आपको स्वयं लिखने की क्षमता रखनी चाहिए। पहला देखिए, जैसे अगर मैं इनका लिखूं तो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास जी के जन्म में बहुत विद्वानों के बीच बहुत मतभेद है, लेकिन बहुत से विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म सन 1932 ईस्वी को, ये 54 जो है ये संवत है, सन की हम बात करें, सन 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम भोला था। इन्होंने जन्म के पश्चात ही राम का नाम उच्चारण किया, इसलिए लोग इन्हें राम भोला कहने लगे। इनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। अब देखिए, थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो इनकी विवाह इनकी पत्नी रत्नावली से हुआ था। एक बार रत्नावली के बिना बताए मायके चले जाने से जब ये आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंचे, तो रत्नावली द्वारा इन्हें फटकार लगाए जाने से इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया, जिससे इन्होंने काशी में शरण लिया और इन्होंने ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर दिया और काशी, मथुरा, चित्रकूट में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगे और राम 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 जपने लगे। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को काशी में स्थित 80 सुप्रसिद्ध और घाट 80 घाट पर हो गई। इनके गुरु नरसिंह दास थे। आप पहले लिखना चाहते तो लिखने देते।
तो ये इनका आप इतना लिख लेंगे तो बस इनकी जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज थी, शैली छप दोहा गीत कविता थी। अब इनकी अगर प्रमुख रचनाएं की देखिए बात की जाए तो मेन देखिए आपका 1 नंबर तो रचनाएं पर ही रहता है। तो एक रचना कौन सी लिखे सर? तो देखिए रामचरितमानस तो इनकी एक प्रमुख रचना है। रामचरितमानस इनकी क्या है सर? रामचरितमानस इनकी एक प्रमुख रचना है। तो आप कुछ लिखे या ना लिखे, रामचरितमानस तो लिखना आपका बनता है। तो एक तो रचना हो जाएगी रामचरितमानस, और दूसरा जो मैं बताता हूं बच्चों, गीतावली और कवितावली याद कर लीजिए। कवितावली इसमें नहीं दिया क्या? दोहावली, गीतावली, चलिए यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, इसी में से कोई एक याद कर लीजिए। दोहावली याद कर लीजिए, नहीं तो पीछे हम लोग देखेंगे तो बताया होगा। देखिए यहाँ पर बताना कवितावली, ये कवितावली और गीतावली इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, और एक रामचरित मानस विनय पत्रिका। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा इनका जीवन परिचय समाप्त। इन सारी चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 नंबर में आप कितना लिखेंगे, तो आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए, मतलब इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे एक रामचरितमानस हो गया, कवितावली, गीतावली, और इनका जीवन परिचय जो मैंने आपको बताया है, और जितना बताया है जितना लिखना है वही बहुत है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम मिलेंगे इनके द्वारा रचित रामचरितमानस में बालकांड से धनुष भंग पाठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना। इनके जीवन परिचय को लिखिए, लिखकर फोटो भी सेंड कीजिए, ये आपका होमवर्क है बच्चों। आज के लिए अगर बच्चों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।